नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इधर भाजपा मुख्यालय में 42 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री लोकतंत्र की नैतिक शिक्षा दे रहे थे और अमित शाह गुजरात की चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री निवास का माहौल गर्म था। वो जानना चाहते थे कि वो मंत्री कौन है जिसने उनके खिलाफ बगावत की बात की है और केवल एक चुनौती जैसी नहीं दी है, बल्कि घुमा फिराकर यह कह दिया है कि दरअसल मोदी की सरकार उनकी मेहरबानियों पर टिकी हुई है और वो जिस दिन चाहे सरकार गिर जाएगी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो इतिहास का सामान बन जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में भी इसे लेकर सनसनी थी। अमित शाह के फोन की घंटी लगातार घनघना रही थी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सचिव लगातार नागपुर के कुछ नंबरों को डायल कर रहा था। दरअसल मोदी सरकार को गिराने की गुस्ताखी वाली बात तुक्के में नहीं थी। यह खबर बाकायदा नागपुर के नामी अंग्रेजी अखबार लोकमत टाइम्स के पन्नों पर छपी थी। इस खबर ने दिल्ली दरबार में सनसनी फैला दी है। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं में भी इस खबर पर जान आ गई। इस खबर के मुताबिक उस मंत्री का दावा है कि 252 सांसद वो अपने साथ ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, लेकिन विचारधारा से बंधे होने के कारण वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं रहे हैं। अखबार के मुताबिक यह मंत्री किसी राज्य का मंत्री नहीं है, बाकायदा मोदी सरकार का मंत्री है, वो भी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, सरकार के सबसे बड़े फैसलों में शामिल होने वाला आला मंत्री। इसका मतलब यह हुआ कि उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और मोदी के साथ उसकी तस्वीरें भी छपती रहती होंगी। खैर, लोकमत टाइम्स की इस खबर ने तूफान खड़ा कर दिया। आखिर वो मंत्री कौन है जो मोदी के सामने बैठकर उन्हीं को आंख दिखा रहा है, वो भी मामूली समर्थन के साथ नहीं। वो दावा कर रहा है कि उसके पास भाजपा के 301 में से 252 सांसदों का समर्थन है। यह चुनौती से ज्यादा मोदी को धमकी की तरह थी। लोकमत टाइम्स ने मोदी को आंख दिखाने वाले इस कैबिनेट मंत्री की पहचान का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक हंगामा मच गया। रिपोर्ट के शीर्षक में लिखा गया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सब ठीक नहीं, मोदी सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का दावा। लोकमत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व में भी बड़े मतभेद हैं। अखबार के मुताबिक इसका खुलासा मोदी सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान किया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। यह बात अखबार में रिपोर्ट में भी लिखी हुई है कि हम खुलासा नहीं कर रहे हैं। यह खबर शिलेश शर्मा नाम के रिपोर्टर ने लिखी है और इसके साथ पीली पट्टी पर बाकायदा एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। मतलब यह खबर किसी और अखबार या मीडिया घराने के पास नहीं है। शिलेश शर्मा ने उस मंत्री के हवाले से लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ योजनाओं पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इसके पहले कि मंत्री अपनी बात पूरी करते, पीएम मोदी ने उनकी बात काट दी। इससे वो मंत्री बुरी तरह से नाराज हो गए और बिफरते हुए उन्होंने मोदी को धमकी दे डाली कि अगर आप में ताकत हो तो आप हमको मंत्रिमंडल से निकाल कर देखिए। इसी खबर में आगे यह भी लिखा है कि उस मंत्री ने दावा किया कि 252 सांसद वो अपने साथ ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। चूंकि वो विचारधारा से बंधे रहे हैं, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखबार के मुताबिक इस मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और रिकॉर्ड वोट से नोएडा से जीतने वाले विधायक पंकज सिंह को योगी सरकार में मंत्री बनने से किसी और ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने रोका था। उस मंत्री का दावा है कि एक जमाना था जब राजनाथ सिंह मोदी से बहस कर लेते थे, उनके सामने अड़ जाते थे, उनके फैसलों पर सवाल उठा देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी समर्पण कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लोकमत टाइम्स के मुताबिक मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाले मंत्री का आरोप था कि मोदी आयकर, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ एक सोची समझी चाल के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब एक बार उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया, तब प्रधानमंत्री का जवाब था कि एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वो इसी नीति के आधार पर पहुंचे हैं। लेकिन इस खबर में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि मोदी के उस वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक अब मोदी और
अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं। मोदी सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, यह उस मंत्री ने कहा है, और इसी में खुश होते रहते हैं। अपने चैम्बर में बैठकर वो ये गिनते रहते हैं कि उनके भाषण पर किसने तालियां बजाई और कितनी बार बजाई। अखबार ने अभी तक न तो इस खबर का खंडन किया है और न ही इस पर कोई सफाई दी है, लेकिन खबर आ रही है कि लोकमत टाइम्स के लिए इस खबर को लिखने वाले पत्रकार शैलेश शर्मा को नौकरी से निकाले जाने की बात हो रही है। खबर यह भी है कि शैलेश शर्मा के पास दिल्ली से लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वो उस मंत्री का नाम बताएं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार मोदी सरकार में इतनी हिम्मत वाला मंत्री कौन हो सकता है। इत्तेफाक देखिए कि खबर छपने के अगले ही दिन 3 अप्रैल की डेडलाइन से खबर छपी है। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने आवास पर एक डिनर पार्टी दी। इस पार्टी में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। फोटो में शरद पवार के दाहिनी तरफ संजय राउत बैठे हुए हैं और बाईं तरफ नितिन गडकरी। वो इकलौते मंत्री थे उस डिनर में जाने वाले। इसके एक दिन पहले ही ईडी ने मुंबई में छापा मार के संजय राउत से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त किया था। अब यहां से आगे का सवाल यह है कि जो छप चुका है वो छप चुका है, मिट नहीं सकता। रिपोर्टर की नौकरी चली जाए या अखबार बंद हो जाए, लेकिन अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब यह निकलता है कि मोदी चाहे जितने ताकतवर हों, लेकिन वो भाजपा में भी सवालों से परे नहीं है। और जाहिर सी बात है, सवाल उठाने वाले को यह ताकत भाजपा से नहीं दूसरी जगहों से मिल रही है। देखिए कि नागपुर के अखबार में खबर छपी है और नागपुर में ही संघ का मुख्यालय भी है। तो क्या मोदी आरएसएस की नजरों में खटक रहे हैं? सवाल तो है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर मोदी और अमित शाह के रिश्ते भी असहज हो रहे हैं तो इसकी वजहें क्या हो सकती हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। Instagram पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।